guys, welcome or welcome back to my channel. So आज राखी है, स्पेशल ओकेजन है तो स्पेशल स्किन प्रेप तो होना चाहिए। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये शीट मास्क। कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है तो मैं अपने मेकअप से पहले स्किन प्रेप में शीट मास्क प्रेफर करती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम ज़ूडियो, दिस इज़ द हाइलुरोनिक वन। स्किन को हाइड्रेशन देता है, मेकअप बहुत अच्छा सेट करता है, ग्लो बहुत अच्छा आता है, स्किन प्लम्प हो जाती है। तो ये हम लोग आज इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तरीके से होता है और ऐसे इसको लगाते हैं। मैंने भी ये चीज़ें अभी इस्तेमाल करना शुरू किया है, ठीक है। तो मैं इसको लगा लेती हूँ। इसको सेट करना पड़ता है, लाइक यू हैव टू सेट इट अकॉर्डिंग टू योर फेस। You have to keep it for like 15, 20, 30 minutes, जितना आपके पास टाइम है, and just try to massage it into the skin. And it's kind of funny, but it's okay. It's a good skin prep. तो इसी दौरान I have detangled my hair, and साल में एक या दो दफ़ा ऐसा होता है जब मैं अपने बालों को स्टाइल करती हूँ। We're gonna be using this heat protectant spray. You will find all the product description in the description box. We are kind of done with the sheet mask, so we are gonna take this, and हम Indians हैं तो we are going to squeeze out the product. इतना सारा product इसमें से ऐसे ही निकल जाता है. Let's just take it and just apply it like this on the neck, rubbing it on the hands. प्रॉपर हाइड्रेशन, सो हाइड्रेटिंग। एंड इतना ही प्रोडक्ट पैकेट में भी बचा है, तो इतना ज़्यादा बच जाता है। यू कैन यूज़ इट अप टू 2-3 टाइम्स इफ़ यू वांट। मैं तो कुछ ज़्यादा ही लगा लिया, बट यू कैन ऑलवेज यूज़ इट। Rubbing off the excess on my hands and massage it properly into the skin, like this, and like this. It's very important. It doesn't really have to sit on the surface. प्रॉपरली स्किन में इसको मसाज करना होता है। ये नहीं कि ऐसे ही लगा के छोड़ दिया, उसको सरफेस पे नहीं बैठना। इट हैज़ टू पेनिट्रेट इनटू द स्किन के अंदर जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं मेकअप लगा रही हूँ तो वो मेकअप के साथ मिक्स हो रहा है। मैंने ना केवल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बट बहुत सारे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा है, तो दे मसाज देयर प्रोडक्ट लाइक दिस ऑन द नेक। यू डोंट हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। ऑलवेज इन अपवर्ड्स मोशन, हमेशा ऊपर की तरफ मसाज होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फेस लिफ्टेड लगे, ना कि फैला हुआ लगे। जितना आपका फेस फैला हुआ लगेगा उतना गंदा लगेगा। सो वी वांट इट टू लिफ्ट, तो उसकी वजह से हमेशा ऐसे मसाज होनी चाहिए। हमेशा जब भी आप फेस की करें, नेक की करें, ऊपर की तरफ मसाज करें, ना कि नीचे की तरफ। बालों का एक सेक्शन मैंने यहाँ पर लिया है और साल में सिर्फ 1 या 2 दफ़ा मैं अपने बालों को स्टाइल करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं होता इस चीज़ का। वैसे मेरे बाल थोड़े से वेवी टू करली हैं, मोर ऑन द कर्लियर साइड, सो आई प्रेफर देम टू बी स्ट्रेट समटाइम्स। पिन स्ट्रेट तो कभी नहीं हो सकते। बाहर की तरफ मैं इसको ले जाके छोड़ूंगी, क्योंकि थोड़ा सा वेव्स की तरफ मुझे अपने बाल चाहिए। एंड आई डोंट नो कुछ हुआ है या नहीं, बट थोड़ा इसको हीट और होने देते हैं एंड देन देखते हैं। बट इसी तरीके से मैं अपने बालों को भी स्टाइल कर लूँगी। ज़्यादा मुझे इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा है। मेकअप इज़ माई फोर्टे बट हेयर स्टाइलिंग इज़ नॉट माई फोर्टे, सो आई डोंट हैव मच टू से ऑन दिस, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। थोड़ी मेहनत के बाद बाल कुछ ऐसे लग रहे हैं। मैंने वीगा का हेयर स्ट्रेटनर यूज़ किया है, 3-in-1 वाला। मैं सब कुछ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नाउ आई एम यूजिंग दिस लॉरियल सेरम। दिस इज़ द लॉरियल प्रोफेशनल। I don't know, I'll just link it down in the description box. So but this is not an oil based serum, so it's not going to make my hair sticky, चिपचिपा नहीं होता। थोड़ा महंगा है, लेकिन अच्छा ये मेरे भाई का है, तो मैं सारी महंगी चीज़ें अपने भाई को सजेस्ट कर देती हूँ, ताकि भैया सारी चीज़ें खरीद लें और मुझे कुछ ना खरीदना पड़े, और मैं सब कुछ अपने भाई का इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब सेरम लगाने का तरीका क्या होता है, अब मैंने इसको ऐसे लिया है, इसको ऐसे लेना होता है, ऐसे फिंगर्स के बीच में हमने लेना है, और इस तरीके से अपने बालों से आपने निकाल लेना है। इट्स गोइंग टू गिव मी द शाइन। मेरे बालों में एक शाइन आ जाएगी, स्मूथ हो जाएंगे, और ऐसे यू नो लाइक अच्छे लगने लगेंगे बाल, सॉफ्ट हो जाएंगे, एक अच्छा लुक आएगा बालों के अंदर। यू कैन सी दैट, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द साइड्स।
So I'm going to repeat the process on the other side, and this is the way that you apply any of your serums जो आपकी shaft के लिए होते हैं. You can see the result. बस इतना ही मैं कर सकती थी, इससे ज़्यादा मेरे बस में है नहीं. सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे पास बहुत सारी हैं, बट ये मेरी बहुत ही कंसिस्टेंट है काफ़ी सालों से. एंड आई एम यूजिंग दिस बायोटेक्स सैंडलवुड सनस्क्रीन, एंड आई लव द प्रोडक्ट फॉर्मूला, द टेक्सचर, द रिजल्ट्स, द ग्लो दैट इट गिव्स मी. इट्स क्रेजी. इनका आई एम गोना रिव्यू द मॉइस्चराइजर एज वेल which my mother uses, and it's really really good. जो ग्लो ये स्किन पे देती है सनस्क्रीन इज़ क्रेजी. मैंने काफ़ी सनस्क्रीन यूज़ करी, बट somehow I keep coming back to this one and I love the product. अब इस प्रोडक्ट को मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए, सिंस मैं नहीं चाहती कि ये सरफेस पे ही बैठा रहे. आई वॉन्टेड टू पेनिट्रेट डीप इनटू द स्किन. तब तक मैं अपनी ब्राउज बना लेती हूँ. अगेन फॉर द ब्राउज आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी का ये पोमेड पैलेट, बिकॉज मेरी ब्राउज बहुत लाइट हैं. सो आई रियली हैव टू फिल देम इन, एंड आई एम यूजिंग दिस ग्रे शेड फ्रॉम द पैलेट टू फिल इन माई ब्राउज. सो ब्राउज को बनाने का तरीका आई थिंक मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ और फिर मैं दिखा देती हूँ. सबसे पहले नीचे से जाके एक कट यहाँ, और फिर यहाँ से एक कट यहाँ. ब्राउज को हमेशा पीछे से फिल इन करना होता है. ये नहीं कि हम सामने से लगे पड़े हैं, ऐसे डब्बा जैसा नहीं बनाना है सामने से, उसको पीछे से फिल इन करना है. और इवन दो हम थोड़ा सा इसको बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अननेचुरल लगे, क्योंकि ब्राउ ही आपका गेम बना सकती हैं और ब्राउ ही आपका गेम बिगाड़ सकती है मेकअप का. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए आज अपने मेकअप में. आई वॉन्ट माई मेकअप टू बी वेरी लाइक बहुत ही लाइट. बट ब्राउज का क्या रहता है, ब्राउज आपके फेस को बहुत अच्छे से फ्रेम कर देती हैं. लाइक आपका पूरा चेहरा फ्रेम हो जाता है. सिर्फ आपकी ब्राउ एक ऐसा फीचर होता है जो आपके फेस को फ्रेम करता है. तो इस तरीके से आपने ब्राउ को फिल इन कर लेना है. और जो प्रोडक्ट बाद में बच जाएगा, जो बिल्कुल बचा हुआ प्रोडक्ट होगा, उससे थोड़ा थोड़ा आगे ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे करके आपको अपनी ब्राउज बनानी है. ब्राउज की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो दिस इज़ द वे माई ब्राउज लुक. एंड बहुत ज़्यादा शार्प नहीं, थोड़ी सॉफ्ट लुक पे ही जा रही हैं ब्राउज, क्योंकि मेरी ब्राउज एक तो बनी नहीं हुई है, ऊपर से मुझे लुक भी वैसा नहीं चाहिए कि एकदम ऐसे बनी हुई और पूरा ऐसे शेप्ड. सो थोड़ा सा रफ रखा है ब्राउज को मैंने. लास्ट में मैं इस तरीके से एक स्पूली ब्रश लूँगी. दिस वन इज़ अगेन फ्रॉम स्विस ब्यूटी. दिस इज़ द हाईलाइटिंग एंड लैश ब्रश F7. एंड जो मस्कारा वाला आपका बेसिकली आपकी वॉन्ड होती है. दिस इज़ क्लीन, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट ब्रश माई ब्राउज अपवर्ड्स. ऊपर की तरफ ब्राउज को हमने ब्रश कर देना है. इससे क्या होता है, ब्राउ जो होती है ना, वो लिफ्ट हो जाती है. सो इन सम वे आपका फेस भी लिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ. वही हम लोग चाहते हैं. और ब्राउज ब्लेंड हो जाता है जो भी आपका प्रोडक्ट होता है. तो वो अननेचुरल अगर थोड़ा सा लग भी रहा होगा, कोई हार्श लाइन होगी, तो वो वहीं के वहीं ब्लेंड हो जाएगी. तो इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी ब्राउ को भी अपवर्ड्स ब्रश कर लेती हूँ. कुछ हम लोग वैक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते थे, उससे थोड़ा सा फेदरी लुक आ जाता, बट मुझे वो भी नहीं चाहिए. मुझे बस थोड़ा सा इन्हांस करना था ब्राउज़ को. मैं बहुत ज़्यादा आज किसी फीचर को हाईलाइट नहीं करने वाली, बहुत नेचुरल काइंड ऑफ अ लुक करने वाली हूँ. तो उस वजह से मैं इस तरीके से कर रही हूँ. थोड़ा सा आइज़ पे कुछ करूँगी शायद. ओके, सो दिस इज़ हाउ आई डू माई ब्राउज. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई मेकअप. सबसे पहले मेरे पास है ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर. अब इसको प्राइमर कहते हैं, बट मेरे ख्याल से इट्स मोर लाइक अ स्ट्रोब क्रीम. एक ग्लो आपको देता है, ये एक शाइन देता है, एंड इट इज़ अ जेम इन माई वैनिटी. इवन इफ़ यू डोंट वेयर मेकअप, आप मेकअप नहीं लगाते तो भी आप इसको लगा सकते हो अपनी स्किन पे, जस्ट फॉर द ग्लो. तो आई यूज़ इट मोर लाइक अ स्ट्रोब क्रीम देन अ प्राइमर. सो वी आर गोइंग टू गो. थोड़ा सा टूट गया है ये, मैं इस तरीके से इसको लगा रही हूँ. बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरी स्किन पे टेक्सचर है, एंड ज़्यादा हाईलाइट करने से आपका टेक्सचर भी हाईलाइट होता है.
बट मुझे ग्लो चाहिए। आज का मेरा मेकअप थोड़ा सा ड्यूई साइड पे रहने वाला है, सो आई थिंक आई विल स्टिक टू दिस प्राइमर। एंड सीरियसली द ग्लो that you get after applying this product, it's unreal, okay? And बहुत सारे luxurious products भी हैं, but ये फिर भी मुझे इतना अच्छा लगता है। It's like the quality is comparable to the luxurious products. MAC की strobe cream जैसे होती है उससे इसको compare किया जाता है। I don't know about MAC, but Swiss Beauty is doing a great job and I love most of their products. Like I use a lot of products from Swiss Beauty. You can look at the glow that it has given me, and in real, in person, ये बहुत प्यारा ग्लो होता है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आप मेकअप नहीं भी लगाते, सिर्फ स्किन पे ग्लो चाहिए, तो आफ्टर द मॉइस्चराइजर यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट। इस पे बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, पिम्पल्स होती हैं, तो आई एम यूजिंग दिस पैलेट फ्रॉम मार्स। दिस इज़ फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स एंड दिस इज़ द कवर रेंजर्स पैलेट। इसमें बहुत तरह की शेड्स हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता कि मैं तरह तरह की शेड्स लूँ या ये सब चीज़ें। आई हैव ग्रीन टू करेक्ट द रेडनेस हेयर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं, मुझे मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड देन आई हैव माई डार्क सर्कल्स। फॉर द डार्क सर्कल्स या तो मैं, क्योंकि मेरा फेयर टोन है, तो मैं ये पीची पिंक काइंड ऑफ अ शेड बहुत परफेक्ट जाता है। थोड़ा डार्क कलर भी हम करेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाला शेड भी मेरे पे अच्छा जाता है। टुडे आई एम गोइंग टू डू लाइक I'm going to take this shade and I'm going to apply under my eyes, and it neutralizes and rest of the face से मेरी ये जो hyper pigmentation है ये cover कर देता है। Now look at both the sides, so it is my perfect shade to color correct my under eyes. I'm going to do the same on the other eye. कलर करेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वरना आपका जो मेकअप है ना उसकी फिनिश वो नहीं आ सकती। ऊपर से आप कुछ भी लगा रहे हो, अगर नीचे से वो कलर अच्छे से आपने करेक्शन नहीं किया है, इट्स नॉट गोइंग टू लुक द सेम। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई लिड एज वेल। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू अप्लाई कंसीलर, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। एंड यू कैन सी आई एम यूजिंग माई रिंग फिंगर टू ब्लेंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अपनी आई क्रीम्स को लगाने के लिए या अपने आई के पास जो भी प्रोडक्ट लगाते हो, तो रिंग फिंगर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका प्रेशर सबसे कम होता है। तो ये वाली फिंगर से मुझे आदत है लगाने की, और ऐसे ही मैं लगाती हूँ, इसी तरीके से अपना मेकअप करती हूँ हमेशा। ठीक है, अब हम ग्रीन पे जा सकते हैं। पता नहीं ये वाला ग्रीन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अजीब लगता है ये ऊपर से फाउंडेशन लगाने के बाद भी। तो मैं अपना करेक्शन करने के लिए एक डार्कर शेड भी यूज़ कर सकती हूँ। सो आई थिंक आई एम गोना गो विद दिस वन। आई एम गोना टेक दिस। थोड़ा सा हार्मोनल एक्ने फ़िलहाल मुझे आए हुए हैं, बट मैं करेक्ट कर दूँगी इससे सब कुछ। आई थिंक बहुत ज़्यादा करेक्शन भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ ही मैं छुपा दूँ। कुछ भी छुपाने के लिए मेकअप नहीं करना चाहिए, कुछ एनहांस करने के लिए मेकअप करना चाहिए, कि जो आपकी ब्यूटी आपके पास है उसी को आप इन्हांस करके दिखा सको। ये नहीं कि बस सब छुपा दूँ मैं। आई डोंट वांट टू हाइड बिहाइंड मेकअप, आई वांट टू शाइन थ्रू इट। आई वांट टू मेक माई सेल्फ स्टैंड आउट थ्रू मेकअप, मेक माई फीचर स्टैंड आउट, rather than trying to hide behind something. That is not what my personality is. So yeah. Okay, so now I have the foundation. This is the Fit Me Matte and Poreless Foundation, and इसका shade मैं use कर रही हूँ 120 in the shade Classic Ivory. And first I'm going to take it on the back of my hand, और बहुत ही हल्का बेस रखने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा केकी नहीं चाहिए मुझे, बहुत ही स्किन लाइक बेस चाहिए। हम एक सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे लुक के लिए, बट मेरा वो यूज़ करने का मन नहीं था। सो आई एम यूजिंग लाइक आई एम टेकिंग वन पम्प, हाफ पम्प, नॉट इवन वन। सो बस दिस मच ऑफ प्रोडक्ट, बस इससे ज़्यादा नहीं। और इसको मैं अपनी स्किन पे पूरा फैला लूँगी यूजिंग माई फिंगर्स। हमारे हाथों में एक हीट होती है जिसकी वजह से मेकअप ऑटोमेटिकली सेट होता चला जाता है। सो यूजिंग ब्रश इज़ फाइन, बट जब आप बहुत ही नेचुरल लुक कर रहे हो, जस्ट यूज़ योर हैंड्स, जस्ट यूज़ योर फिंगर्स टू ब्लेंड, इट कम्स आउट रियली नेचुरल। और आज का मेरा लुक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। सो ऑब्वियसली आई एम यूजिंग माई
hands, my fingers to blend the product. And rest जो भी मेरे हाथ पे बचा है, I'm going to take the brush. I'm going to just जो भी बचा कुचा है सब मैं यहाँ पे ब्लेंड कर देने वाली हूँ. ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेरा कॉम्प्लेक्शन इवन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, रेडिएट कर रही है स्किन बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी हैव यूज्ड बिफोर, द स्विस ब्यूटी वन, जो उनका प्राइमर है. इट्स अ रियली नाइस प्रोडक्ट, रियली लाइक आई लव द प्रोडक्ट. एंड इवन दिस वन, दिस फाउंडेशन इज़ ग्रेट इन द अफोर्डेबल साइड. बहुत ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है फिटमी का. उस ऊपर से आपको शेड्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं इसके अंदर. इसकी सबसे अच्छी बात ये है, हर इंसान के लिए, हर स्किन टोन के लिए. और ये भी मेरे लिए थोड़ा सा डार्क है एक्चुअली. मेरा मुझे नहीं लगा कि परफेक्ट शेड है ये, क्योंकि स्लाइटली लाइक बहुत ही, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट थोड़ा सा डार्क है मेरे लिए. बट कोई नहीं, सब चल जाता है. बहुत ज़्यादा सफ़ेद भी अच्छा नहीं लगता. फिर कुछ रिश्तेदार मेरे बोलते हैं कि वो अपना मुँह सफ़ेद करके चल जाती है हर जगह. तो थोड़ा सा देखना पड़ता है मुझे. खैर ठीक है, फ़िलहाल ये ब्लेंड हो चुका है और स्किन बहुत प्यारी लग रही है. अगेन स्विस ब्यूटी का एक बहुत ही जेम प्रोडक्ट है इनका कंसीलर, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में. ये बहुत ही क्रीमी कंसीलर है. तो पहले मैं क्या करती थी, आई यूज़ टू जस्ट पुट द प्रोडक्ट डायरेक्टली, बट अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं थोड़ा सा वही बैक ऑफ द हैंड पे लेके प्रोडक्ट को आप हाथ के पीछे लो थोड़ा सा पहले, उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड करो. इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट आपका केक अप नहीं होता. सो ऐसे ही रिंग फिंगर से मैं लगाऊंगी, क्योंकि अंडर आइज पे लगाना है. एंड लगा के इसको ब्लेंड नहीं करूँगी फ़िलहाल, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी. क्या होता है, जब कंसीलर थोड़ा सा ड्राई हो जाता है उसके बाद वो कवरेज देता है. तो ऐसा नहीं है कि जस्ट लगा के हम सोचें कि हम ब्लेंड कर देते हैं तो वो कवरेज नहीं आ पाती. तो पहले आप लगाओ, उसको थोड़ी देर छोड़ दो ऐसे ही. क्या जैसे धीमी आंच पे खाने को पकाते हैं तो खाना अच्छा पकता है, ऐसे ही मेकअप में थोड़ा सा लगा के छोड़ो उसको, फिर ब्लेंड करो. अभी मुझे थोड़े से हार्मोनल एक्ने आ गए हैं. जैसे ही कोई अच्छा इवेंट आता है तो एकदम ही आपके ये भी निकल आते हैं, दाग धब्बे दाने सब आ जाता है. तो थोड़ा सा फेस पे भी लगा रही हूँ. हालांकि मुझे बहुत कवरेज नहीं चाहिए थी, बट मेरे पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं यही कर रही हूँ. और थोड़ा सा मैं अपनी नाक पे भी लगाऊंगी इस तरीके से, क्योंकि मैं कॉन्टोरिंग करने वाली हूँ. थोड़ा मैं सोचूंगी कि मेरी नाक उठ जाए. अब ये लिटरली तो नहीं उठेगी, पर थोड़ा सा मेरी नाक उठ जाए, मेरे फेस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर आ जाए, उसके लिए मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. वैसे मेरा माथा ऑलरेडी इतना बड़ा है कि अगर ये हाईवे में चला गया तो शायद मैं अमीर हो जाऊँ. पर या तो कोई चाहे तो मेरे माथे पे प्लॉट भी काट सकता है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ. आई डोंट थिंक द प्रोडक्ट इज़ अ लॉट, बट दिस मच इज़ फाइन. अब मार्स की ही सेम पैलेट से मैं आई थिंक ये और ये शेड भी ले रही हूँ, जिससे मैं अपनी कॉन्टोरिंग कर सकूँ और अपने फेस पे थोड़ी सी शेप ऐड कर सकूँ. और यहाँ तक टेम्पल तक मैं लेकर आऊँगी. एक्चुअली जो मेरा फेस स्ट्रक्चर है, सिंस सबका फेस अलग होता है, तो मैं सिर्फ वहीं पर ये थोड़ी सी गहराई ऐड करती हूँ जहाँ पे ज़रूरत है. कुछ भी मैं ऐसे अलग से टेक्निक फॉलो नहीं करती. जैसे मुझे मेरी यहाँ से फेस फ्रेम मेरा इस तरीके से होता है, तो मैं यहीं पर ये प्रोडक्ट लगाती हूँ. और कंसीलर पहले ही लगा हुआ है तो वो साथ के साथ ब्लेंड भी हो जाता है. इसको मैं यहाँ तक इसलिए लेकर आती हूँ बिकॉज माई फीचर्स आर स्लाइटली मैस्कुलिन एंड दिस इज़ द वे जैसे मेरा फेस नेचुरली फ्रेम होता है. आई हैव लाइक अ डबल चिन ओवर हियर. तो बचपन से मेरा एक मसला है, तब से मुझे नहीं पता था उस वक्त. तो अब मुझे कॉन्टोरिंग आती है तो मैं थोड़ा सा शेप दे देती हूँ फेस को. चौड़े माथे जो होते हैं ना, वो चौड़े ही होते हैं, चौड़े मुँह चौड़े ही होते हैं. तो ऐसा ज़्यादा मेकअप से आपको लगे कि हम बिल्कुल ही अपने आप को बदल दें, तो ऐसा नहीं हो सकता. मेकअप सिर्फ थोड़ा सा एक डेफिनेशन दे सकता है आपको. जो ब्यूटी आपके पास ऑलरेडी है, जो पहले से आपके पास है, उसी को हम थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं. आप जो ये वीडियोस देखते हैं ना कि ये कुछ थी और फिर कुछ बन गई, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो मेकअप नहीं होता. फिर मेकअप का मतलब है जो ऑलरेडी है, दैट हैज़ टू बी एनहेंस्ड एंड दैट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन.
जैसे हमने मसाज अपवर्ड्स मोशन में की थी, वैसे ही हमें ऊपर की तरफ ब्रश को चलाना होता है जब हम कॉन्टोरिंग करते हैं। अगेन क्योंकि हम चाहते हैं हमारा मुंह लिफ्टेड लगे, ना कि फैला हुआ लगे। तो इस तरीके से आपने चलाना है। यहाँ तक मैं इसको चलाऊँगी। जब यहाँ लाते हैं तो थोड़ा सा अंदर की तरफ, और यहाँ लाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ये मेरा नेचुरल फेस शेप है। बट आपका जैसा भी चेहरा है, जैसे भी जहाँ जहाँ आपके चेहरे में गहराई है, जहाँ पे दबा हुआ है, वहीं पर आपको ये ब्रश इस तरीके से चलाना है। और कोशिश करें कि ऊपर की तरफ चलाएं। डबल चिन को भी थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्टोर कर दिया है, और फेस की भी थोड़ी सी कॉन्टोरिंग। और थोड़ा सा मैं, क्या होता है जब हम पिक्चर्स लेते हैं तो ये जो चीज़ है ना हमारी, यहाँ से ये तो हम कॉन्टोर कर देते हैं, पर यहाँ से एक अजीब सी लाइन दिखाई देती है। थोड़ा सा यहाँ पे बैक पे भी ले जाना इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्टोर को। और ये मैंने किसी सेलिब्रिटी की तो वीडियो में देखा है, कहीं पर तो मैंने ये चीज़ देखी है। तो यहाँ पे भी, यहाँ तक मैं लेके जाती हूँ, क्योंकि फ़ोटोज़ में ये पूरा ऐसे अननेचुरल नहीं लगता। सो या दिस इज़ इट एंड दैट्स इट। आई एम गोइंग टू ब्लेंड द कंसीलर एज वेल। अच्छा, नाक को तो हम भूल ही गए, हमें अपनी नाक भी उठानी थी। तो मैं थोड़ा सा ये प्रोडक्ट ले लेती हूँ। ये मैंने लिया है, ठीक है, ये मैंने लिया है यहाँ पे। इसको मैं ऐसे करूँगी, फिर इसको मैं यहाँ पे, मुझे ज़्यादा नाक की कॉन्टोरिंग की ज़रूरत ऐसे नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी इसको मैं यहीं के यहीं ब्लेंड कर दूँगी साथ के साथ। दिस इज़ हाउ मेकअप वर्क्स। Going to blend everything in. Something over here, got something into my eye. अभी मेरे पास है एक स्विस ब्यूटी की एक क्रीम चबी लिपस्टिक, और अब शायद द ब्रांड हैज़ डिसकॉन्टिन्यूड दिस। दिस इज़ इन द शेड 203 सिल्की ब्लश। मुझे ये शेड मैंने ढूंढा ऑनलाइन, मुझे कहीं नहीं मिला। सो आई बिलीव द ब्रांड हैज़ डिसकॉन्टिन्यूड दिस। अगर मिलता है ये तो मुझे बताना कॉमेंट्स में। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस सिंस दिस इज़ अ क्रीम लिपस्टिक। तो अगर आपके पास कोई ब्लश नहीं है तो आप एक क्रीम लिपस्टिक को भी एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हैं। इसका पर्सनली शेड बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहा था आज के लुक के लिए, एंड मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ इस लिपस्टिक को, सीरियसली। आई डोंट नो अगर ये मुझे ख़त्म हो गई तो फिर मैं इसको कैसे लूँगी, बट आई रियली लव द शेड। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई इट here. Now I worked with Preet recently. She's a makeup artist based in रुड़की। सो शी टोल्ड मी आप ऐसे ब्लश का प्लेसमेंट करो, ऐसे सी वाला जो एक प्लेसमेंट रहता है। सो दिस विल पिंच योर फेस, लाइक इट विल मेक इट थोड़ा पतला आपका फेस लगेगा। बट फॉर सम रीज़न मुझे अपना ब्लश यहाँ पे ही अच्छा लगता है। हालांकि मेरी चीक बोन्स इतनी प्रोमिनेंट है, मेरी चीक्स इतनी ऐसे गुलू मुलू सी मैं हूँ, एंड स्टिल मुझे ये पता नहीं, मुझे यहाँ पे अपना ब्लश बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनकी भी थोड़ी सी बात रखते हुए और अपनी भी थोड़ी सी बात रखते हुए अब मैं अपने ब्लश को सिर्फ यहाँ से, पहले सिर्फ यहाँ पे करती थी, अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ लेकर चली जाती हूँ मैं ब्लश को। सो आई एम गोइंग हियर। आई वॉन्ट इट टू बी रियली लाइक कलरफुल। आई एम अप्लाइंग हियर एज वेल, एंड देन थोड़ा सा लिप्स पे भी, ठीक है। Yeah, that's it. I'm not going to blend it right away. फिर मेरे पास है एक क्रीम हाइलाइटर, इसका शेड है मरमिड स्केल। It's from Inside Cosmetics in the shade 01 Mermaid Scale, and it looks very natural. So the placement is going to be, क्योंकि काफ़ी टेक्सचर है मेरे फेस पे, मैं कुछ भी हाईलाइट नहीं करना चाहती ज़्यादा, एंड ऑल्सो मुझे थोड़े से पिम्पल्स भी हैं इस साइड पे। सो आई डोंट रियली वॉन्ट एनीथिंग टू बी एक्स्ट्रा हाईलाइटेड। थोड़ा सा मैं लूँगी यहाँ पे अपनी फिंगर से, एंड देन आई एम गोइंग टू प्लेस इट right on top of my blush, just right on top of my blush. It's going to be like this, and I want it to be really like बहुत ही ड्यूई सा लुक चाहिए मुझे। सब कुछ बहुत ही नेचुरल लगने वाला है, सब ब्लेंड होने के बाद बहुत नेचुरल लगता है। अगर आप सामने से देखोगे मुझे इस लुक के बाद, तो इट्स नॉट गोना लुक लाइक कि कुछ बहुत ही हार्श सा या कुछ बहुत ही अननेचुरल सा या बहुत ही मेकअप नहीं होने वाला है, बहुत ही नेचुरल सा मेकअप लगने वाला है। नेक्स्ट अप आई एम गोइंग टू अप्लाई इट। नाक पे जब लगाते हैं तो पूरा ऐसे नहीं लगाते, थोड़ा यहाँ नेचुरली भी लाइट यहाँ पे पड़ती है, तो यहाँ पे ही लगाना चाहिए।
उसके बाद थोड़ा सा अपनी इस क्यूपिड्स बो पे भी मैं लगाऊंगी, और थोड़ा सा ऐसे ही रैंडमली मैं अपने माथे पे थोड़ा सा ब्रश पे लेके, क्योंकि मेरा माथा ऑलरेडी बहुत बड़ा है. नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड एवरीथिंग इन. ब्लेंडिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. कुछ भी आप लगा के छोड़ देते हो या लाइक वो अच्छे से ब्लेंड नहीं करते तो वो बेकार लगने लग जाता है, अच्छा नहीं लगता. अब ब्रश को चलाने का जो तरीका है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऐसे नीचे की तरफ ले जाऊँ, वो पूरे यहाँ पे फैल जाएगा, वो प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा. तो ब्रश को ऊपर रखूँगी और इस तरीके से ब्लेंड करूँगी. इट्स वेरी ईजी बिकॉज इट्स अ क्रीम प्रोडक्ट. क्रीम प्रोडक्ट्स की यही बात होती है कि एक तो वो बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं, दूसरा बहुत नेचुरल लगते हैं. हालांकि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते. जितना आपका प्रोडक्ट क्रीम होगा कम चलेगा, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकेगा, जल्दी आपका वो निकल जाता है, पर नेचुरल लगता है. तो कम टाइम के लिए आप मेकअप कर रहे हो, नेचुरल लुक कर रहे हो, तो क्रीम प्रोडक्ट. उसी प्रोडक्ट पे आप पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. यही फ़र्क होता है आपके क्रीम प्रोडक्ट्स में, पाउडर प्रोडक्ट्स में. अपनी तरफ से जितना मैं बता सकती हूँ उतना मैं बताने की कोशिश करती हूँ. बाकी हम जब दूसरी वीडियोस करेंगे या कोई एवरीडे लुक में करूँगी, उसमें भी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी. फ़िलहाल ये हम ऐसे कुछ लग रहे हैं, और मेरा फेस बहुत फ्लैट लग रहा है. हालांकि मैंने थोड़ी सी कॉन्टोरिंग की है, बट स्टिल क्योंकि मेरे फीचर्स अभी कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, बहुत दबे हुए हैं फीचर्स. आईब्रोज के अलावा कुछ भी फेस पे हाईलाइटेड नहीं है, तो थोड़ा सा आई नीड टू highlight my features. So now we have the Makeup Revolution Hypnotic Reloaded Palette. मेरे पास ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है, सिर्फ उतने हैं जितने मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं यूज़ करती. एवरीडे मेकअप जो भी रहता है वो नॉर्मल रहता है, बट उसके अलावा कुछ ऐसा, आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं उतना ही प्रोडक्ट लेती हूँ जितना मैं यूज़ कर सकती हूँ. और एज सच मुझे PR में ऐसा कुछ प्रोडक्ट अभी तक आया नहीं है. बट अभी हम इस पैलेट में से, क्योंकि हमारा ओवरऑल लुक जो है वो थोड़ा सा पिंकिश टोन्स पे है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला हम पिक कर सकते हैं. एंड इसको थोड़ा सा पिक करके आई एम गोइंग टू डैप ऑफ द एक्सेस एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑल ओवर माई लिड. मेकअप के एज सच कोई रूल्स नहीं होते. यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर फेस, यू कैन डू हाउ यू लाइक इट. मेकअप इज़ बेसिकली मूड. मेरा क्या मूड है आज, ओके? कुछ रूल्स होते हैं, बट दे आर नॉट रूल्स, दे आर टेक्निक्स, जिनसे लाइक हम अपनी आँख को बड़ा दिखा सकते हैं, छोटा दिखा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने फेस को पतला दिखा सकते हैं. थोड़े कुछ तरीके होते हैं उस चीज़ के, लेकिन ज़्यादा आप अपने फेस के साथ देखो. आप सर्जरी नहीं कर सकते मेकअप से, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत 19-20, इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. एज आई सेड बिफोर, जो आपके पास नेचुरली है उतना ही आप मेकअप से इन्हांस कर सकते हो और उतने ही सुंदर आप लग सकते हो. ठीक है? और हर इंसान की अपनी एक ब्यूटी होती है, क्योंकि हर इंसान के अपने कुछ फीचर्स होते हैं. तो एवरीवन इज़ ब्यूटिफुल इन देयर ओन वेज, क्योंकि आप चांद को फूल से कंपेयर नहीं कर सकते. दोनों अपनी अपनी जगह सुंदर हैं. सो आई थिंक वी शुड embrace our features more rather than comparing ourselves with somebody else. So this is something that we have done so far. हम थोड़ा सा आई कॉन्टोरिंग कर रहे हैं. आई कॉन्टोरिंग मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी सिखाया था. अगर नहीं आता है तो आप अपनी पिछली वाली वीडियो पे जाके देख लो. So I'm gonna pick this shade from the palette. इसमें क्या है ना, थोड़े से ग्रे टोन्स हैं एंड आई डोंट वांट इट टू गो देयर. मुझे थोड़ा सा बिल्कुल न्यूट्रल सा ब्राउन चाहिए, तो मैं ये वाला शेड ले रही हूँ. डैबिंग ऑफ द एक्सेस अगैन एंड देन आई एम गोइंग टू जस्ट पुट इट ओवर माई क्रीज. अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, आपको पिछली वीडियो पे जाना है, पहले वो देखनी है, फिर आपको समझ आएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ. इट्स अ ग्रेट वे टू गिव डेफिनेशन टू योर आइज. एंड जब कुछ भी समझ ना आए, जस्ट गो फॉर दिस टेक्निक. जस्ट कॉन्टोर द आइज. उसके बाद आप कुछ भी, अगर शिमर है तो शिमर लगा लो,
लिड पे कुछ और लगा लो, कुछ भी समझना है तो ये कर लो. न्यूट्रल ब्राउन कलर एंड जस्ट कॉन्टोर द आई just the way I'm doing it. Okay, this will give your eyes so much definition, I'm telling you. My eyes are already very prominent, so I love eye makeup somehow, and I don't really have to like do anything crazy to my eyes. Just a little bit of eyeliner or like kohl kind of looks बहुत सूट करते हैं मेरे ऊपर. But this is something that I'm doing, and I'm going to blend it really well. So we have like tones of pink and brown coming together, and pink and brown बहुत अच्छा लगता है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर पिंक अच्छा नहीं लगता तो आप उसको ब्राउन के साथ ट्राई करो. इवन इन लिपस्टिक, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर पिंक लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती, पिंक उन लोगों को अच्छा नहीं लगता हु हैव लाइक अ डीपर डस्की काइंड ऑफ स्किन टोन, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऊपर पिंक अच्छा नहीं लग रहा. बट अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको ब्राउन के साथ पेयर करके देखो. इवन इफ़ यू आर अप्लाइंग अ लिपस्टिक एंड यू थिंक दैट पिंक आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता, सो यू जस्ट आउटलाइन द लिप्स विद अ ब्राउन लिप लाइनर एंड देन सेंटर में आप पिंक फिल इन करो एंड देन सी द रिजल्ट्स. ब्राउन के साथ पिंक बहुत प्यारा लगता है. एंड एक्चुअली आई एम गोना डू द सेम टुडे, सो आई एम जस्ट गोना शो यू गाइज. यूजुअली मुझ पे पिंक टोन्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट विद ब्राउन आई थिंक पिंक बहुत प्यारा लगता है. सो आई थिंक वी आर डन विद द कॉन्टोरिंग पार्ट. Palettes. I also have this Swiss Beauty Art Mousse palette, and then I also have this one. I don't think I have used this palette in a while because मैंने ऐसा कुछ भी fancy. Okay, so now we are gonna pick up this shade, this one. This is like a very, you know, बहुत ही neutral सा color है. It's not even a color, it's like pure, like this kind of a, I don't know what the texture is called, but I'm gonna apply it on my lid. Okay. मैं पहले एक चीज़ एक आँख पे करती हूँ, फिर वही चीज़ पहले मैं दूसरी आँख पे करती हूँ. ऐसा नहीं कि पहले पूरा एक आँख को कर लिया फिर एक आँख को करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल बराबर हो जाएगा. मुझे लगता है कम ज़्यादा ना हो जाए, कि मैंने कुछ इधर ज़्यादा कर दिया इधर कम, या मैं कुछ भूल गई कि मैंने इस पर और क्या किया था, तो मैं रिस्क नहीं लेती. थोड़ी सी मैं फॉरगेटफुल हूँ और मुझे अपनी आदत का पता है, तो ऐसा ही मैं करती हूँ. पहले एक स्टेप इधर फिर एक स्टेप उधर. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टाइट लाइन माई आइज़. एंड अगर आपको नहीं पता कि टाइट लाइनिंग क्या होती है, एक टेक्निक होती है अपनी लैश लाइन को, या बेसिकली अपने लैशेस को लाइन करने को टाइट लाइनिंग कहते हैं. और कुछ करा भी है आपने, लेकिन ऐसा कुछ लगेगा भी नहीं कि करा है, पर फिर भी आँख में लाइक थोड़ी सी यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है बिना कुछ करे ही. ऐसा लगेगा कि जैसे बस ऐसा ही है. मतलब बहुत नेचुरल तरीका है अपनी आँखों को थोड़ा सा इन्हांस करने का जब आप कुछ नहीं करना चाहते. सो लेट्स जस्ट डू इट. एंड अभी इसमें क्या है, थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से करना है. अपनी आँख को पोक नहीं कर लेना, थोड़ा रिलैक्स होके करना. ओके. एंड अपने आँख के, जैसे हम काजल के इस वाले पार्ट पे काजल लगाते हैं, ऐसे आँख के अंदर वाले पार्ट पे आपको नहीं लगाना है. यू जस्ट हैव टू लाइन द लैशेस लाइक दिस. ओके, जस्ट बी वेरी केयरफुल, डोंट पोक योरसेल्फ, डोंट पोक द आई. एंड इट्स नॉट अ लाइनर, क्योंकि ये आँख के ऊपर नहीं है, बट स्टिल आँख में बहुत ज़्यादा डेफिनेशन आ जाएगी. मैं बिना मिरर के इसको कर रही हूँ. ओके, सो नाउ आई हैव दिस Inside Cosmetics mascara. I will link the product down in the description box for sure. And ये मस्कारा, ये मेरे पास एक ही है अभी. जो मेरे पास है मैं वही लगा लेती हूँ, कोई 2-3 प्रोडक्ट्स में नहीं रखती. सो अच्छा, ये जो है ये वाटर प्रूफ नहीं है मस्कारा, तो एवरीडे यूज़ के लिए अच्छा है. I'll tell you why. जो मस्कारा होता है उसको अगर आप डेली लगाओगे तो आपकी लैशेस हल्की हो जाती है, टूटना शुरू करती हैं, क्योंकि वो वाटरप्रूफ मस्कारा होता है, उससे ज़्यादा टूटती हैं. अब ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो आपकी लैशेस बहुत ज़्यादा नहीं टूटेंगी इसकी वजह से. सो यू
इफ़ यू अप्लाई मस्कारा एवरी डे ऑन एवरी डे बेसिस एंड आपको कोई बहुत ज़्यादा पानी का खतरा नहीं है तो आप इसको लगा सकते हो। उससे ही आइज़ बहुत ज़्यादा प्रिटी लगने लगी है। अच्छा, इसी लुक को हम और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर सकते हैं अगर हम यहीं पर थोड़ा सा लाइनर लगा लें या लैशेस लगा लें। आफ्टर द टाइट लाइनिंग यू कैन प्रोसीड टू द अदर स्टेप्स। कोल लुक अगर आप कर रहे हो, काजल वगैरह लगा रहे हो, तो पहले टाइट लाइनिंग करने के बाद आप फिर ऊपर जा सकते हो। बट मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, सो मैंने आपको पहले भी बताया है कि काजल लगाने से आँख छोटी लगती है। आप लोगों को लगता है कि काजल लगाने से आँख बड़ी लगती है। कोई न्यूड या वाइट कलर का जब हम काजल लगाते हैं तो उससे आँख बड़ी लगती है। सो आई हैव दिस वाइट काजल पेन, दिस वन इज़ फ्रॉम रिमेल एंड वी आर गोना बी यूजिंग दिस वन टुडे, ताकि आँख जो है वो बड़ी लगे। कुछ फैल गया यहाँ पे, ऑफ कोर्स वील क्लीन अप। Okay, so we'll apply it like this. We are going to apply powder on our face, and this one I have from Inside Cosmetics again in the shade 01 Ivory. और बहुत selected parts पे मैं पाउडर लगाऊंगी, पूरे फेस को पाउडर नहीं लगाऊंगी, सिंस जैसे कि मैंने कहा है कि मुझे लुक थोड़ा सा नेचुरल चाहिए। और मैंने आपको बताया कि पाउडर लगाने से लुक लगता है लाइक इट्स मेकअप, बट आई वांट माय मेकअप टू लुक ड्यूई टुडे। सो ब्रश पे थोड़ा सा पाउडर लिया, एक्सेस को टैब ऑफ किया, आँखों को ऊपर करो, देखो, एंड देन अच्छा ऐसे नहीं करना है, इसको हमें स्वाइप नहीं करना है, प्रोडक्ट को मूव नहीं करना है, वहीं के वहीं हम सेट कर रहे हैं। तो लगा के वहीं पे आपको डैब डैब करना है पूरा। यहाँ तक मैं इसको सेट कर लूँगी कंसीलर को। और प्लस एक चीज़ और होती है, जब हमारी आँखों में गहराई होती है, जब हमारी आँख धसी हुई होती है, स्पेशली अगर आपकी सनकन आइज़ है, तो पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी होता है इस वजह से, क्योंकि जो एक ये शाइन होती है ना, इसकी वजह से देखो, यहाँ से देखो तो आँख बहुत धसी हुई नज़र आती है। ये मैंने अंकुश बहुगुणा से सीखा है और मुझे कोई शर्म नहीं है। टाइट लाइनिंग मैंने स्मिता दीपक जी से सीखी है, तो किसी से कोई चीज़ सीखी है तो बताना चाहिए। उनसे मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, अच्छी अच्छी मज़े की। शाइन की वजह से आपकी आंख में गहराई और ज़्यादा दिखाई देती है, तो ये शाइन हमें गायब करनी है यहाँ से। और आँखों को, अंडर आइज़ को सेट करना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इफ़ यू हैव sunken eyes. Don't forget to set your under eyes. But apart from that, don't swipe it. Just take some product and tap tap tap. बेकिंग भी करते हैं, बेकिंग इज़ लाइक टेकिंग टू मच प्रोडक्ट, बट ये आसान तरीका है। थोड़ा सा ब्रश पे पाउडर लिया, एंड ये एक ट्रांसलूसेंट पाउडर है। पाउडर्स बहुत तरह के होते हैं, और चीज़ों पे मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी, पर फ़िलहाल आप देखें कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। और प्रोडक्ट हमेशा अपनी शेड का इस्तेमाल करें, ये ना सोचें कि बस कुछ भी मैं ले लूँ, जो सबसे सफ़ेद है वो ले लूँ, ऐसा नहीं करना होता। अपनी शेड के हिसाब से जब आप लेते हैं तो वो आप पे ज़्यादा सुंदर लगता है। जब आप कोई और कुछ और बनने की जब हम कोशिश करते हैं ना, तो हम कभी भी वो नहीं लगते जो हम हैं, एंड दैट इज़ नॉट अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव इज़ जो आप हो, दैट इज़ अट्रैक्टिव, ओके। अनदर थिंग विच आई वांट इज़, जो मुझे बहुत चुल हो रही है बहुत देर से, इज़ छोटा सा विंग, क्योंकि उसके बिना मुझे अपनी आइज़ बड़ी इनकम्प्लीट लगती हैं। तो सेम आईब्रो पैलेट जो हमने पहले यूज़ करी है, सेम ब्रश लेके, ये थोड़ा सा जुगाड़ मैं आपको दिखा रही हूँ। जस्ट टेक दिस, इट्स अ पाउडर, सो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू मूव, ये फैलेगा नहीं। एंड थोड़ा सा आँख पे मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँगी, इसको एक विंग बना दूँगी, ओके। सो इट्स लाइक अ स्मॉल विंग, and I'm going to do the same thing to the other eye, क्योंकि थोड़ा सा शार्प है। like if you see the brush, it's like ये आईब्रो ब्रश है, बट मैं इसी से अपना विंग ऐसे बना रही हूँ, क्योंकि विंग के बिना आँख में मज़ा नहीं आता। और जब मेरा ये वाला वे, जब मैं फ्लैट, एक जो स्ट्रेट विंग होता है, जब मैं वो बनाती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मासूम सी लगती हूँ, और मासूम सा ही मुझे लुक करना है, तो ठीक है। लाइक इट्स अ वेरी डॉल काइंड ऑफ अ लुक, बहुत ही डॉल लाइक आइज़ लगती है मेरी जब मैं, क्योंकि मेरी आइज़ वैसे भी होडेड है, बहुत ज़्यादा होडेड नहीं है,
बट ये सेफ आईलाइनर है, ये ऊपर फैलने का डर नहीं होता जब हम ये वाला विंग लगाते हैं ना, स्ट्रेट वाला. तो या इट्स नाइस एंड आई लाइक इट. And since it's powder, it's not kajal, it's not going to move, which is the best thing. Clumsy, I keep dropping things. Less done with everything, but I have something that I would like to show you guys. This is the Tear setting spray. कुछ टाइम पहले ही मैंने ली थी, मेरा बहुत मन था Tear का कोई प्रोडक्ट लेने का, बट सिंस मेरे पास ऑलरेडी एक फाउंडेशन है तो मुझे लगा कि एक और फाउंडेशन क्यों लेना है. ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ उतने ही प्रोडक्ट्स लेती हूँ जितने मैं यूज़ कर सकती हूँ. इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा मैक्सिमलिज्म को ग्लोरीफाई किया हुआ है, बट मिनिमलिज्म इज़ ओके एंड ओवर कंजम्पशन इज़ नॉट गुड. जितनी ज़रूरत है उतना सामान लें, सब कुछ लेने के पीछे ना भागें. तो ये तो मेरा लेने का मन था, सो आई गॉट दिस वन इज़ फ्रॉम Tear. इट्स देयर सेटिंग स्प्रे और बहुत लंबा टिकता है, ग्लास ग्लो देता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे भी नहीं है, मतलब लाइक बहुत ही एक्सट्रीम एक्सपेंसिव भी नहीं है, डिसेंट है. एंड इसका जो ग्लो है, जो ग्लो ये मेरे को दे दिया है, इट्स क्रेजी. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. Only applied it on one side and I have to show you, like just look at this side and look at this side. Obviously ये fresh application है तो आप कहोगे कि पागल मत बनाओ, बट आई एम गोइंग टू लाइक आई एम नॉट इवन लाइंग. सच में ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है. ठीक है, ओके, इट्स नाइस. और कोरियन प्रोडक्ट तो वैसे भी अच्छे होते हैं. तो आप एक मेरी जो शाइन है, लाइक ऑब्वियसली इट्स फ्रेश एप्लीकेशन, बट स्टिल आई एम गोइंग टू स्वेयर टू यू गाइज इट लुक्स गुड. अब फेस को हाथ नहीं लगाना है, जस्ट लेट इट ड्राई. Just leave your face, just let it dry, okay? यहीं पर इसको छोड़ देना है and then we are gonna do our lips quickly, बहुत जल्दी. and pink and brown के combination पे ही मैं आपको आज लिपस्टिक लगा के दिखाने वाली हूँ. थोड़ा सा glossy करेंगे क्योंकि I'm quickly gonna do my lips. I'm gonna be using the Mars lip liner in the shade 02 Deep Down. So let's do it. अब लिप्स पे लिपस्टिक लगाने का तरीका मुझसे आस्था ने भी पूछा था कि प्रोफेशनली कैसे लगाते हैं, वो मैं कभी फिर बताऊंगी. बट एक तरीका है जिससे आपके लिप्स थोड़े से प्लम्प लगेंगे. अभी ये जो लिप्स की लाइन है, लाइक द बॉटम लाइन, द वेरी बॉटम लाइन, इसको आपको लाइन करना है. ठीक है, एंड देन जो आपके लिप्स की ऊपर से जो ये लाइन है, लाइक बहुत ही ऊपर जो है, इसको बाहर जो लाइन है उसको आपको लाइन करना है. ठीक है, तो ज़्यादा बाहर तो नहीं चली गई मैं. अभी ये बत्तख जैसे होठ जो हमने बनाए हैं, इसको हमने नेचुरल लिप्स के साथ ही मर्ज कर देना है. ऑलरेडी आई हैव लाइक थोड़े ठीक ठीक लिप्स हैं मेरे, प्रोमिनेंट हैं, बट अगर आपके छोटे भी हैं तो भी लाइक इट विल लुक वेरी प्लम्प. वो ऐसे किसी रैंडम ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ. अंदर की तरफ ही ब्लेंड करना है ना, बाहर की तरफ ब्लेंड मत कर देना. फिंगर से भी कर सकते हैं ऐसा. जो हमने पहले ली थी वही चबी लिपस्टिक 0203 सिल्की ब्लश. अच्छा, आई डोंट थिंक इफ दिस इज़ अवेलेबल, बट ऐसी ही एक शेड मैं लिंक डाउन कर दूँगी. मैं तो खुद बहुत सोच में हूँ कि ये ख़त्म हो गई तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगी, बट लेट्स जस्ट टेक इट. एंड इसको ऐसे लिपस्टिक की तरह नहीं लगाना है, इसको थोड़ा सा डैप डैप करना है सिर्फ सेंटर में. जस्ट टेक दिस एंड डू दिस. थोड़ा सा अपने हाथ को ऐसे चलाने की कोशिश करें, ना कि ऐसे 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 स्वाइप करने से थोड़ा सा मूव करता है प्रोडक्ट. और एक और चीज़ होती है कि जब हम लिपस्टिक को डैप डैप करके लगाते हैं तो कलर बहुत ज़्यादा नहीं आता, सिर्फ उतना ही आता जितना हमें चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी लिप लाइनर लगा चुके हैं. अब इसी के ऊपर हमने ग्लॉस लगा लेनी है. आई एम टेकिंग द इनसाइड कॉस्मेटिक्स, इट्स इन द शेड 01, आई थिंक फ्रॉस्ट, बट आई विल लिंक इट डाउन. सो it's a very nice gloss, very affordable, very nice gloss. Okay, so it's a very nice gloss and very affordable.
such a good gloss at such a good price. So let's just apply it. कौन कहता है कि आप अफोर्डेबल मेकअप के साथ अच्छा मेकअप लुक क्रिएट नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिनिश, उनका लुक अच्छा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ आप अच्छा लुक नहीं कर सकते. इट्स मोर अबाउट टेक्निक. इवन इफ आई गिव यू अ गुड, लाइक वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, और आपको नहीं आता, टेक्निक नहीं आता, तो you can't do much with that. Okay, just look at the glow. देख रहे हो? ये ग्लो पता है कहाँ से आ रहा है? मैं खुश हूँ इसलिए ग्लो आ रहा है. ये ग्लो पता है कहाँ से आ रहा है? जो हमने वो शुरू में वो लगाया है ना, वो शीट मास्क, वो जो हमने स्विस ब्यूटी का प्राइमर लगाया है, एंड देन हमने टी की जो ये लगाई है, एंड देन हमने जो शिमर, जो हाइलाइटर लगाया है, वहाँ से ग्लो आ रहा है. पानी पीने से ग्लो नहीं आता. ना हैव दिस माई ग्लैम की हॉट डैम पैलेट, और जब ये लॉन्च हुई थी तभी मैंने ली थी. फॉर सम रीज़न इसका ये टूटा हुआ ही आया था, तभी भी मैंने फॉर सम रीज़न ये वापस नहीं करी. इसका ये शिमर अच्छा है, ये वाला, आई एम सॉरी, इट्स लाइक अ हाइलाइटर अच्छा है इसका. तो मैं इसको थोड़ा सा लूँगी और अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी इससे. ओके, एंड देन आई एम गोना रिपीट द प्रोसेस ऑन द अदर आई. फेस पर नहीं लगाऊंगी, फेस पे आई वांट इट टू बी एक्सट्रीमली नेचुरल, एंड इट इज़ अ पाउडर प्रोडक्ट. अगैन पाउडर प्रोडक्ट वही, वो उतना नेचुरल नहीं लगते. वो अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ कुछ लगाया है, पर ये जो लुक है ना, इट इज़ अबाउट द ड्यूईनेस एंड द नेचुरलनेस. थोड़ा ये ब्राउ बोन होती है, इसको भी हाईलाइट करना होता है, और पूरा कई बार ऐसा होता है ब्राइड्स को पूरी आईब्रो के नीचे हाईलाइट होता है, बट हम सिर्फ थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे. ओके ओके, we are done. We are done. It's done. Okay. Yeah, it's nice. So both my makeup and hair is done, and it's time to change into my outfit and wear some jewelry. But आप एक बार मेकअप देखो कैसा लग रहा है. अच्छा है वैसे, जैसा लुक मुझे चाहिए था ये बिल्कुल वैसा है. एंड अगर आपको इस तरीके का लुक पसंद है तो आप भी इसको इजीली क्रिएट कर सकते हो. लुक एट द मेकअप एंड लुक एट द ड्यूईनेस, लुक एट द ग्लो. कितना प्यारा ग्लो आ रहा है.